आज दोस्तों किस पिक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, आप सबको थंबनेल ही देख के मालूम चल गया होगा। ये पिक्चर भी जस्ट 2025 में आई है, प्लस आप सबको ये पिक्चर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। आप सब इस पिक्चर के बारे में बहुत ही सुने होंगे कि ये पिक्चर बहुत अच्छा है। क्या ये पिक्चर सही में बहुत ही अच्छा है? इसलिए इस पिक्चर का थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, फिर आप सबको कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इस पिक्चर के शुरुआत में दोस्तों एक राजा दिखाया जाता है, जो राजा बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है, क्योंकि वो किसी भी गाँव का आदमी को लाके अपने पास में गुलामी करवाता है। और हम सबको मालूम चलता है उसको एक गाँव वाला मिलता है, जिसके पास ऐसा सामान होता है जो राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। इसलिए वो राजा पूछता है, तुम ये सामान कहाँ से लेके आए हो? तो राजा को बताता है, हम बीच जंगल में के लेके आए हैं। आप भी जाएँगे तो आपको भी ये सामान उधर ही मिलेगा। इसलिए वो जाता है उसी जंगल में वो सामान लाने के लिए, मगर हम सबको मालूम चलता है उस जंगल में उसको फँसा दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरा राजा था। इसलिए वो राजा मर जाता है और प्लस वो जो जंगल होता है, वो जंगल बदनाम हो जाता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भूत रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जाएगा तो बच के नहीं आएगा। बाद में हमको मालूम होता है कि वो जो राजा होता है वो अकेले नहीं गया होता रहता है, क्योंकि उसका बेटा भी उसके साथ होता है। पर जो बेटा होता है कोई भी हिसाब से अपने घर पे आ जाता है। बाद में हम सबको आगे का सीन दिखाया जाता है कि जो राजा होता है उसका राजा का एक बेटा और होता है। पर वो अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारे दादाजी गए थे जंगल में, ऐसे-ऐसे हुआ, तुम सब उस जंगल में कभी नहीं जाने का। बाद में हम सबको जंगल का भी सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा हीरो होता है। वो सब अपना लाइफ बहुत अच्छे से जीते रहते हैं, प्लस उन सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में हम सबको मालूम चलता है इसमें जो कहानी फैलाएँ कि इसमें कोई भूत शैतान या कोई भगवान रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सब जो गाँव वाले हैं वो सब खुद ही फैलाए रहते हैं ये कहानी। बाद में उसको मालूम चलता है उधर का जो राजा होता है वो जाना चाहता है वो जंगल में जहाँ उसके दादा के साथ ऐसा हुआ था। वो सोचता है मेरे दादा के साथ ऐसा हुआ था, क्या सही में कुछ ऐसा है? इसलिए वो जंगल में जाता है। बाद में हमको मालूम चलता है कि जो जंगल में हमारे हीरो का जो परिवार, जो फैमिली है, वो सब उसको भगा देते हैं। प्लस उसी में कि एक आदमी को वो सब कोई भी हिसाब से रोक लेते हैं। बाद में हमारा जो हीरो होता है वो थोड़ा जवान होता है, इसलिए बोलता है तुम अपने शहर में लेके चलो, हम सब देखेंगे उधर कैसे क्या है, कैसे क्या होता है, हम सब भी कुछ सीखेंगे। क्योंकि वो सब बचपन से ही अपने गाँव में, अपने जंगल में ही रहे हैं, वो सब बाहर नहीं गए, इसलिए वो सब बाहर का दुनिया देखना चाहते हैं। जब वो सब राजा के सिटी में जाते हैं तो उन सबको साथ बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है। हंगामा के साथ ये भी मालूम चलता है कि जो हमारा हीरो होता है वो हीरोइन से मिलता है, क्योंकि वो जो होती है हीरोइन, वो राजा की बहन रहती है। क्योंकि हम सबको ये भी मालूम चलता है वो जो राजा होता है, कुछ दिन पहले जो उसका बाप होता है उसको राजा बनाया रहता है, वो कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ़ दारू पीता है, याशी करता है। पर उसके मन में यही है कि हम कोई भी दिन उस जंगल में जाके उसका जो राज है वो मालूम करूँगा, क्योंकि उसका बाप का भी वही सपना था, क्योंकि उसके दादा के साथ ऐसा हुआ था। बाद में उसको मालूम चलता है जब हीरो आता है तो हीरोइन को पसंद करने लगता है, प्लस प्लस एक-दूसरे में दोनों का प्यार-मोहब्बत भी हो जाता है। और ये भी मालूम चलता है कि हीरो जो है अपने जंगल से लेके आके सामान बिज़नेस भी करने लगता है सिटी में। पर जब ये राजा को ये बात मालूम चलता है तो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, मगर कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि अब वो बिज़नेस कर रहा है इसलिए कुछ नहीं कहता है। बाद में उसको मालूम चलता है उसको जो राजा का बेटा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि जो जंगल वाले हैं हम पूरा जंगल ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये सब फेक बात है। इसलिए वो जाता है जंगल में हमला करने के लिए। बाद में उसको मालूम चलता है कि हीरो के अंदर फिर से भगवान आ जाते हैं और आने के बाद बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करते हैं। और हम सबको मालूम चलता है जो राजा आया था उसके गाँव में बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था, बहुत आदमी को ख़त्म भी कर दिया, पूरा घर-वर सब जला दिया। उसी गुस्से में जो हीरो के अंदर था वो राजा को भी मार देता है। मालूम चलता है कि राजा भी मर जाता है, प्लस वो जो होता है उन हीरो के अंदर से वो भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि जो राजा के घर वाले होते हैं, के घर पे राजा का मरा हुआ शरीर जाता है तो सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, प्लस हमारी हीरोइन को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और हम सबको ये भी मालूम चलता है कि जो राजा का बाप था वो भी अभी होश में आ गया, क्योंकि राजा ऐसा काम करने के लिए उसको कुछ खिला दिया था। और हम सबको ये भी मालूम चलता है इधर हीरो के भी इधर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी पिक्चर की हीरोइन होती है वो एक मंदिर बनवाए रहती है। उसी मंदिर में आती है हीरो के गाँव की तरफ और बोलती है कि आप सब भी अपने भगवान को उधर रखो, प्लस हम सबके पास बहुत ही ज़्यादा जगह है, अभी जो हो गया उसको भूल जाइए और हम सब मिलके ही रहेंगे। इसलिए हीरो भी अपने भगवान से पूछता है, मान जाते हैं, इसलिए उसको भी लेके जाके उसी मंदिर में रख देता है। और राजा जहाँ रहता है, राजा का पूरा सिटी और जो हमारे हीरो सब जंगल में रहते हैं, इन सबका पूरा परिवार सब लोग जाके एक साथ अब रहने लगते हैं। पर हम सबको ये भी मालूम चलता है जो राजा होता है उसका कुछ प्लान होता है। क्या प्लान होता है? क्योंकि उसका जो अभी बेटा मरा है, प्लस उसका जो बाप मरा था उस
जंगल में, इसलिए वो कुछ बदला लेना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि जो इन सब का भगवान लाके हम सब अपने मंदिर में रखे हैं, उससे हम सबको कुछ फ़ायदा होगा, जिससे हम सब इन गाँव वाले से बदला ले सकते हैं। प्लस वो सबके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, मगर वो अच्छा नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा रहता है। बाद में हम सबको ये भी मालूम चलता है कि जो हमारी पिक्चर की हीरोइन होती है, उसके पास भी कुछ होता है, क्योंकि हमारा हीरो के पास तो भगवान आ जाते हैं, उसके पास भी कुछ होता है। जब आप सब पिक्चर देखेंगे तो मालूम चलेगा। अब दोस्तों आप सबको पिक्चर में यही देखना है कि जो हमारा हीरो है, वो तो अब राजा के सिटी में जाके हर चीज़ मंदिर-वंदिर हर चीज़ बना दिए हैं, प्लस अपना भगवान भी उधर रख दिए हैं, प्लस अपने भगवान को अब हीरो जो है वो बचा पाएगा, प्लस उसके गाँव वाले के साथ भी बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या वो हर चीज़ बचा पाएगा? अब इसी सब के बारे में दोस्तों ये पिक्चर है। बहुत ही शानदार पिक्चर है दोस्तों, मैं तो इतना ही बोलूँगा, ये पिक्चर बहुत ही अच्छा है, आप सब पूरे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। प्लस इसका जो हिंदी डब है वो तो एक नंबर है, बहुत ही मज़ा आता है देखने में। और दोस्तों मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर आप सब फ्री हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबके लिए मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों किसी भी पिक्चर का स्मॉल स्टोरी रिव्यू चाहिए तो आप सब कमेंट करिए, मैं उस पिक्चर का भी स्मॉल स्टोरी रिव्यू लेके आऊँगा। अभी के लिए बाय दोस्तों।